उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को जितना आसान माना जा रहा था उतना आसान नहीं दिखाई दिया जा रहा है। मुश्किलें अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नहीं, बल्कि मुश्किलें अब बीजेपी गठबंधन में ही नजर आ रही है। वो बीजेपी जिसे खतरा होना चाहिए था विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि इस बार सत्ता में वो आए। विपक्ष चाहता है कि इस बार बीजेपी की सरकार को वो उखाड़ कर फेंक दे उत्तर प्रदेश से, लेकिन वो बीजेपी जिसे विपक्ष से लड़ना चाहिए, वो बीजेपी अपने गठबंधित दलों के साथ समझौता करती हुई नजर आएगी। कैसे? एक तरफ उत्तर प्रदेश में कई दल है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, जिसमें जयंत चौधरी की पार्टी है, जिसमें संजय निषाद की पार्टी है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है और खुद भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। लेकिन इन दल के अलावा भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक ऐसा ऐलान किया जाता है, ऐसे दल निकलकर सामने आ रहे हैं जो बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं, या कहें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खतरा बन रहे हैं, क्योंकि सीट बंटवारे पर मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि कई दल हो जाएंगे और सीटों का बंटवारा करना और अधिकतम सीटें बीजेपी के पास होना, ये कैसे तय हो पाएगा। दरअसल जिन दलों की चर्चा की जा रही है, ये दो दल हैं बिहार के। एक तो है चिराग पासवान की पार्टी, जो खुद ये ऐलान कर चुकी है और कई बार उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान दौरा करते हुए नजर आए, बैठक करते हुए नजर आए, कार्यकारिणी की बैठक में बड़े बड़ा ऐलान करते हैं कि कांशीराम और रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। वहीं चिराग पासवान का ये कहना कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन हम ये तय करते हैं कि अगर आपसी सहमति नहीं बनी तो हमारी पार्टी 403 यानी कि सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने तो ऐलान कर दिया और उनके तेवर दिखाई भी दे रहे हैं। किस तरह से वो उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में पहुंच जाते हैं, मंदिर में माथा टेकते हुए नजर आते हैं, सर पर पगड़ी होती है और खुले तौर पर कहते हैं कि रामविलास पासवान का सपना था कि वो हर राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत कर सके। अब एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो पार्टी जो नीतीश कुमार की है, वो पार्टी जो बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी तक टिके रहने के लिए मजबूर करती रही, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया और बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अब यही जेडीयू की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि बिहार से निकलकर अब वो उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगे। ऐलान किया गया है जेडीयू पार्टी के मंत्री श्रवण कुमार के जरिए कि वो अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे। यूपी में कार्यकारिणी की बैठक होती है, श्रवण कुमार मौजूद होते हैं, संजय झा मौजूद होते हैं और ये ऐलान किया जाता है कि यूपी के जन जन तक पहुंचना है, अपनी आवाज पहुंचाना है, जेडीयू को मजबूत करना है। इतना ही नहीं, ये तक कहा जाता है कि मंडल सम्मेलन किए जाएंगे, जिला सम्मेलन किए जाएंगे, विधानसभा स्तर पर सम्मेलन किए जाएंगे, राज्य स्तरीय सम्मेलन किए जाएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मजबूत किया जा सके। ये नीतीश कुमार जो झारखंड में भी एक सीट जीत चुके हैं विधानसभा में, वही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो बिहार में एक वक्त पर मजबूत पार्टी मानी जाती थी, लेकिन आज 85 विधायकों के साथ एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे सिर्फ बीजेपी के इशारों पर चलने वाली बताई जाती है, जिसको लेकर विपक्ष ये कहती है कि अगर बिहार में कोई भी फैसला लेना है या जेडीयू के अंदर भी कोई फैसला लेना है तो बीजेपी से एक संदेश आएगा और उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। अब क्या ये जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी या चिराग पासवान ने जैसा ऐलान किया वैसा ही ऐलान जेडीयू पार्टी की तरफ से किया जाएगा कि सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए? ये पहली बार नहीं है, जेडीयू पार्टी इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार चुनाव लड़ चुकी है और ये चुनाव विधानसभा का नहीं लोकसभा का भी लड़ा जा चुका है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि किसी मुकाम तक जेडीयू पार्टी नहीं पहुंच पाई, किसी मुकाम तक नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं किया।
1999 की बात करें, उस वक्त भी चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा गया था। 2 सीटें जेडीयू को दी गई थी, लेकिन दोनों ही सीटों पर हार का सामना नीतीश कुमार की पार्टी को करना पड़ा था। लेकिन अब आपसी सहमति कैसे बनेगी? अगर आंकड़ों पर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 255 विधायक हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल की बात करें, 12 विधायक उनके पास हैं। आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी, उनके पास 8 विधायक हैं। और संजय निषाद की पार्टी, निषाद के पास 6 विधायक हैं। और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के पास भी 6 विधायक हैं। और अगर हम इसे तितर बितर कर दें तो ये समझ में आता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2 ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ी थी। इसमें जयंत चौधरी की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था और उनके गठबंधन के साथ रहकर इतनी सीटें जीती गई थी। ये देखिए कि आरएलडी ने भी 10 से ज्यादा सीटों की मांग की थी, तब जाकर 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो 18 से ज्यादा सीटों पर मांग की गई थी, 6 सीटों पर जीत हासिल होती है। तो अब बीजेपी कितनी सीटें इन्हें देंगी? और ये जो दल 22 में अलग लड़े थे, अब बीजेपी के साथ हैं, तो ये भी मुश्किलें खड़ी करेंगे कि मन मुताबिक सीटें तो इन्हें चाहिए। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में अनुप्रिया पटेल की नजर आती है, क्योंकि 12 विधायक इनके पास हैं और ये बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ी थी 22 में। तो इनको उम्मीद होगी कि जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से ज्यादा सीटें इन्हें मिले। तो एक खींचतान तो एनडीए के अंदर यूपी के दलों के बीच में दिखाई दे रही है। दूसरी खींचतान देखने को मिलेगी तब जब जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी आर भी सीटों की मांग करेगी। और चिराग पासवान ने 403 सीटों का दावा तो किया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि एक तरफ सीट बंटवारे पर बीजेपी फंस रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फंस रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह कई बार कई मंचों से ये ऐलान कर चुके हैं, मीडिया के कैमरों के सामने ये कह चुके हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। हाल फिलहाल में एक बड़ा बयान दिया गया था हनुमानगढ़ी को लेकर। ये कहा गया था कि हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई थी और ये सपा और कांग्रेस की वजह से हुआ था, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने सिरे से इनकार कर दिया था कि किसी ने सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी थी, बल्कि जो निर्माण करवाया गया था मंदिर का, उसमें एक मुस्लिम युवक भी शामिल था। और ये तक कहा गया है कि उसका नाम मुझे आज भी याद है। और इतना ही नहीं, बृजभूषण ने कहा कि ये झूठी अफवाहें ना फैलाई जाए। तो आप ये देखिए कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं तो दूसरी तरफ बृजभूषण इनकार करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी में 2 धड़ बढ़ जाते हैं, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का गुट नजर आता है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का गुट नजर आता है। वो खुद ये कहता है एक धड़ा कि इस बार मौका योगी आदित्यनाथ से हटकर किसी और को मिलना चाहिए, तो दूसरी तरफ एक धड़ा कहता है कि योगी आदित्यनाथ को रिपीट किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि एक तरफ गठबंधन में तमाम दल हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इकलौती बीजेपी के अंदर भी घमासान है। आखिरकार आला कमान कैसे इस पूरे बिगड़ते माहौल को उत्तर प्रदेश में संभालेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर विपक्ष को छोड़िए, अगर सत्ता पक्ष ही अपने आप को नहीं संभाल पाएगी तो 27 में वापसी कैसे हो पाएगी? अब आपको क्या लगता है कि अब चिराग पासवान के बाद नीतीश कुमार का आना और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के तमाम गठबंधित दल क्या सहमति जता पाएंगे इन दोनों दलों को साथ चलने के लिए, या अलग राह अपनाते हुए अलग थलग चुनाव में उतरती हुई ये दोनों पार्टियां नजर आएंगी, चिराग पासवान की एलजेपी आर और नीतीश कुमार की जेडीयू? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।